अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान शाह, डायरेक्टर ऑफ फातिमा एजुकेशनल सिस्टम गिरांवाला। एक पेंटर जिसका रोज़गार सारे का सारा पेंटिंग्स पे डिपेंड करता था। वो पेंटिंग्स बनाता, बेचता और रोज़गार कमाता। उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है। जैसे ही बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो भी बाबा की तरह पेंटिंग्स बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी वो पेंटिंग बनाता, तो बाबा उसको इनकरेज करने के लिए ये तो कह देते कि बहुत अच्छी है, लेकिन आगे से एक सेंटेंस, एक वर्ड जो वो बोलते हैं वो ये कि लेकिन और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बेटा शुरू में इसको बहुत अच्छा समझता था। वो बहुत इंजॉय करता था कि मुझे बाबा सिखाते हैं, मुझे बाबा मेरी गलतियों का बताते हैं। अब होता कुछ यूँ है, कुछ अरसे के बाद उस बच्चे की पेंटिंग्स अब इतनी बेहतर होने लग गई कि अब वो भी सेल होने लग गई। और एक टाइम ये यहाँ तक आ जाता है कि उस बच्चे की पेंटिंग्स बाबा की पेंटिंग से ज़्यादा सेल होने लग जाती हैं। अब जब उसकी पेंटिंग सेल होने लग जाती हैं और कीमत भी उनकी पेंटिंग्स की, यानी बच्चे की पेंटिंग की ज़्यादा लगती है, तो उसके दिल में ये ख्याल आता है कि अगर बाबा की पेंटिंग ज़्यादा सेल नहीं होती और उनकी ज़्यादा कीमत भी नहीं लगती, फिर ये तो मेरी हर पेंटिंग के बाद आज भी कहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसका मतलब है इनको खुद इतना पता नहीं है और मुझे एक रट लगाई हुई है, या मुझे ये डांटते रहते हैं, या मुझे तनकीद करते रहते हैं, यानी मुझे डिस्करेज करते रहते हैं। एक दिन बेटा बाप से क्या ही देता है कि बाबा आप मुझे ये ना कहा करें, मेरी पेंटिंग्स आपसे ज़्यादा सेल होती हैं, मेरी पेंटिंग्स का दाम, मेरी पेंटिंग्स का जो रेट है वो भी ज़्यादा लगता है, तो आप मुझे ना कहा करें, मेरी पेंटिंग्स पहले ही बहुत अच्छी हैं। बाबा चुप कर जाते हैं। अब होता कुछ यूँ है, कुछ अर्सा गुजरता है, अब उसकी पेंटिंग्स फिर से कम बिकने लग जाती हैं, यानी पहले जैसे ज़्यादा बिकने लगती हैं अब कम होने लग जाती है। एक दिन परेशान होके वो बैठा होता है, सोचता है इसका क्या सलूशन है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों ना अपने बाबा से बात करूं। अल्टीमेटली फ्रेंडशिप भी थी बाबा के साथ, उसका ताल्लुक तो अच्छा था, बाबा हिकमत के तहत खामोश हो गए थे। अब बाबा से जैसे ही उसने बात की तो बाबा ने बोला बेटा ऐसा तो हो नहीं था। तो बेटा बड़ा हैरान होता है, बाबा को पहले ही पता था मैं आपका बेटा हूँ, और अगर ऐसा हो नहीं था तो आपने पहले मुझे तनबीह क्यों नहीं की। तो बाबा ने बोला पहले मैंने इसलिए तनबीह नहीं की क्योंकि पहले तुम सुनना नहीं चाहते थे, और ऐसा इसलिए होना था क्योंकि तुमने खुद को बेहतर करना छोड़ दिया था। पहले जब भी तुम पेंटिंग बनाते थे, मैं हर दफ़ा ये कहता था कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तुम मुतमईन नहीं होते थे, तुम फिर से और मेहनत करते थे, नया सोचते थे, नया करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारी पेंटिंग्स में डिफरेंस पैदा हो रहा था। अब ये सच है कि मैं ये नहीं जानता कि ज़्यादा यानी क्रिएटिविटी या ज़्यादा पेंटिंग को अच्छा कैसे किया जाता है, लेकिन ये सच है कि ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो एक पुश है वो मैं तुम्हें ज़रूर देता था, जिसकी वजह से तुम्हारी पेंटिंग्स बेहतर होती थी। तो यहाँ से इस कहानी से जो हमें एक सबक मिलता है वो ये है कि हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो माँ बाप होते हैं, वो नो डाउट एक वक्त आता है आज के जैसे दौर में जैसे हम रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम इंटरनेट को जानते हैं, व्हाट्सएप को जानते हैं, फेसबुक को जानते हैं, हम यूट्यूब को जानते हैं, इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम जानते हैं। अब चूँकि हम ज़्यादा जानते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स इन चीज़ों को नहीं जानते, तो कहीं हम इस चीज़ पे हफ़ा होते हैं कि ये हमें क्यों डांटते हैं, या ये कि क्यों हमें रोकते हैं। हम गुस्सा कर जाते हैं ये सोचते हुए कि ये तो कम इल्म है, ये तो ज़्यादा जानते ही नहीं। जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने ना जानना कुर्बान किया, यानी कि जानना इस चीज़ को कुर्बान किया था और ना जानने की तरफ रहे, क्योंकि वो हमारी फ़िक्र करते रहे थे। वो हमारे काम में, हमें पालने में, हमारी ज़रूरियात पूरी करने में इतने मसरूफ़ हो गए कि वो कुछ नया सीख ही नहीं सके, वक्त के साथ अपडेटेड हो ही नहीं सके। नंबर 2 उनकी एज है, एक एज होती है कि जिसमें हमने सीखना होता है। अपनी एज के हिसाब से तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे जो माँ बाप होते हैं या हमारे जो टीचर्स होते हैं, एक वक्त आता है हम उनसे नॉलेज में, यानी कि इल्म में आगे आ जाते हैं, लेकिन इल्म में आगे आ जाने के बाद भी उनका अदब उधर ही हमें रखना चाहिए, अदब कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2 हमारे जो माँ बाप होते हैं या हमारे जो आप कह लें टीचर्स होते हैं, उनका मकसद हमें पुश देना होता है। वो बेशक हमसे ज़्यादा नहीं जानते होते हैं, लेकिन वो हमें जब तनकीद करते हैं, हमें डांटते हैं, तो मकसद उनका पुश देना होता है। मेरा यहाँ पे ये फ़लसफ़ा है, जैसा कि आप ये जानते हैं कि कुरान पाक में भी हमें ये कहा गया है कि जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएँ तो उनको उफ़ तक ना कहो। यानी कि जब वो बूढ़े हो जाएँगे डेफ़िनेटली अब वो ऐसी बातें करेंगे जो ओल्ड फैशन होंगी, जो पुरानी होंगी या वक़्त के साथ वो चूँकि ग्रो नहीं कर पाए, इसलिए हो सकता है वो ऐसी बातें करें जो जज़्बाती हो सकती हैं।
تو تیسرا ایک اور فیکٹر ہے کہ جیسے انسان بڑا ہوتا ہے، عمر میں بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے سیلز نیورونز جو کہ اس کو پہلے جو کہ نیورونز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بندے کا نالج، اس کا علم اور حکمت اور یہ ساری چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی ذہانت، اس کا جو دماغ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں بہت زیادہ جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، اختلاف اپنی جگہ ادب کرنا چاہیے، اور ٹیچرز کا بھی ادب کرنا چاہیے. بے شک آج ہم ان سے آگے ہیں، لیکن ایک وقت تھا کہ جس وقت پہ ایک وہ سٹیپ بنے تھے، جیسے سیڑھیاں ہوتی ہیں اس کے سٹیپس ہوتے ہیں، ایک سٹیپ پہ گئے تو دوسرے پہ جا سکے، دوسرے پہ گئے تو تیسرے پہ کرتے کرتے ہم چھت پہ گئے، لیکن ایک ٹائم میں وہ سٹیپ ہی سب سے اہم تھا. تو ایک ٹائم تھا جب ہمارے ماں باپ اگر نہ ہوتے، ہماری کیئر نہ کرتے، ہماری لک آفٹر نہ کرتے، تو آج ہم اس مقام پہ نہ پہنچتے. آج ہم آزاد ہیں، آج ہم بڑے ہیں، آج ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن وہ وقت بھی تو یاد رکھنا چاہیے جس وقت ہم ڈپینڈنٹ تھے، ان پہ محتاج تھے اور انہوں نے ہماری فکر کی. اس طرح اساتذہ ہیں جو شروع میں پڑھاتے رہے ہیں، وہ وقت کے ساتھ گرو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اختلاف اپنی جگہ، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، جو صحیح ہے وہ کریں، لیکن بے ادبی اور اریٹیشن، یہ جو الجھن پیدا ہو جاتی ہے، غصہ، بے جا ناراضگی، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. اختلاف اپنی جگہ، آپ جو صحیح کرنا چاہتے ہیں کریں، اختلاف اپنی جگہ، لیکن ادب کو ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے. السلام علیکم.